ओम सूर्याय नमः। आप सभी का मेरे YouTube चैनल भक्ति सागर में पुनः स्वागत है। पौष मास में रविवार अर्थात इतवार के व्रत का विशेष महत्व है। आइए आज के अपने इस वीडियो में हम रविवार व्रत का महत्व, व्रत विधि व व्रत कथा का श्रवण करेंगे। साथ ही सूर्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए सूर्य चालीसा एवं सूर्य की आरती भी करेंगे। आज का अपना वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र प्रार्थना है, यदि आप मेरे चैनल पर नए आए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो व्रत त्योहारों से संबंधित सभी जानकारियां प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत कथाएं सुनने के लिए तथा पौष मास में प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति से जुड़े रहने के लिए कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो यदि पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर भी करें। रविवार को भगवान सूर्य का दिन माना जाता है। इस दिन व्रत एवं पूजन करने से साधक को भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जिनकी जन्म कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति अच्छी ना हो, उन्हें यह व्रत अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से साधक को सूर्य ग्रह की शुभता प्राप्त होती है। साथ ही शनि ग्रह के नकारात्मक प्रभाव भी कम होते हैं। रविवार का व्रत करने से जातक की मान प्रतिष्ठा बढ़ती है, शत्रुओं का नाश होता है, सभी प्रकार की पीड़ाएं दूर होती हैं, नौकरी व व्यापार में उन्नति प्राप्त होती है, परिवार में सुख शांति आती है, आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, संकल्प शक्ति दृढ़ होती है। इस दिन का व्रत सभी इच्छाओं की पूर्ति करने वाला है। आइए अब हम रविवार व्रत की विधि जान लेते हैं। प्रातःकाल स्नान आदि नित्य कर्म से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। प्रसन्न और शांतचित्त होकर ईश्वर का ध्यान करें। भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। सूर्य चालीसा और सूर्याष्टक का पाठ करें। व्रत के दिन रविवार व्रत कथा का पाठ या श्रवण अवश्य करें। रविवार व्रत कथा के बाद सूर्य देव की आरती करें। इस दिन एक समय ही भोजन करें। श्रद्धानुसार भोजन या फलाहार लें, परंतु ध्यान रखें कि भोजन सूर्यास्त से पूर्व ही करें। यदि भोजन का समय निकल जाए तो अगले दिन सूर्योदय के पश्चात अर्घ्य देकर ही भोजन ग्रहण करें। व्रत के दिन नमकीन तथा तला हुआ भोजन ना करें। आइए अब रविवार व्रत कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, एक नगर में एक वृद्ध महिला रहती थी। वह हर रविवार को सुबह स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर अपने घर को गोबर से लीपने के बाद ही भोजन तैयार करती और उसे भगवान को भोग लगाती और उसके पश्चात स्वयं भोजन ग्रहण करती। वह इस प्रकार से रविवार का व्रत करती थी। इस व्रत के प्रभाव से उसका घर धन धान्य से परिपूर्ण था। उस वृद्धा के पड़ोस में रहने वाली उसकी पड़ोसन को उससे ईर्ष्या थी और वह उसकी खुशियों से जलती थी। उस पड़ोसन के मन में विचार आया कि यह बुढ़िया मेरी गाय के गोबर से ही अपना घर लीपती है, तो क्यों ना मैं अपनी गाय को घर के अंदर ही बांधूं। और उसने ऐसा ही किया। इससे उस बुढ़िया को रविवार के दिन अपना घर लीपने के लिए गाय का गोबर नहीं मिला। इससे दुखी होकर उसने भोजन नहीं बनाया और ना ही भोग लगाया। इस तरह उस दिन उसका निराहार व्रत हुआ और वह भूखी ही सो गई। उसी रात्रि भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर भोजन ना बनाने और भोग ना लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने उन्हें सारा वृत्तांत बता दिया। तब भगवान ने उसे कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर तुम्हें वरदान में ऐसी गाय देता हूँ जिससे तुम्हारी सभी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और मरणोपरांत तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा वरदान देकर प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। बुढ़िया जब उठी तो उसने देखा कि उसके घर के आंगन में एक गाय और बछड़ा बंधे हुए हैं।
वह बहुत प्रसन्न हो गई और उसको घर के बाहर ही बांध दिया और गाय की सेवा करने लगी। पड़ोसन ने जब बुढ़िया के द्वार पर सुंदर गायें और बछड़े को बंधे हुए देखा तो उसके मन की ईर्ष्या और बढ़ गई। फिर पड़ोसन की नजर उस गाय के दिए सोने के गोबर पर पड़ी तो उसके मन में लालच आ गया और उसने उस गाय का सोने वाला गोबर अपनी गाय के गोबर से बदल दिया। फिर वह हर दिन ऐसा ही करने लगी। उस सीधी साधी बुढ़िया को आभास भी नहीं था कि उसकी गाय सोने का गोबर करती है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी हैं और सब कुछ देख सकते हैं। अपनी भक्त को इस तरह ठगा जाता देखकर प्रभु ने एक शाम अपनी माया से तूफान वाला मौसम कर दिया। जोर जोर से आंधी चलने लगी। तब बुढ़िया ने अपनी गाय की रक्षा के लिए उसको घर के भीतर बांध लिया और सो गई। सुबह उठकर उसने देखा कि उसकी गाय ने सोने का गोबर दिया है तो वह आश्चर्यचकित रह गई। अब तो वह प्रतिदिन अपनी गाय को घर के भीतर ही रखने लगी। उधर जब पड़ोसन ने देखा कि अब वह बुढ़िया गाय को घर के अंदर ही बांधती है तो उसका मन ईर्ष्या से जल उठा। उसने नगर के राजा के पास जाकर गाय की बहुत प्रशंसा की। कहा कि ऐसी गाय तो सिर्फ महाराज आपके पास ही होनी चाहिए। उसने यह भी बताया कि वह दिव्य गाय रोज सोने का गोबर देती है। उस सोने से राज्य का राजकोष भर जाएगा। राजा उसकी बातों से प्रभावित हो गया और उसने अपने दूतों को उस बुढ़िया के घर भेजकर बुढ़िया के घर से गाय को अपने महल में लाने का आदेश दिया। राजा के दूत बलपूर्वक वृद्धा से उसकी गाय को छीनकर महल ले गए। वृद्धा बहुत दुखी हुई और बार बार विलाप करने लगी। वह वृद्धा रात भर रोती रही और भगवान का ध्यान करके दुखी होती रही। अपनी भक्त की ऐसी अवस्था देखकर भगवान ने उसी रात्रि राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि तुमने जिस बुढ़िया से गाय को छीना है उसे तुरंत लौटा दो, अन्यथा तुम्हारा नाश हो जाएगा। ऐसा स्वप्न देखकर राजा घबरा गया और अगले दिन सुबह जब उठा तो उसको सारा महल गोबर से भरा हुआ दिखाई दिया। चारों ओर गोबर ही गोबर और उस गोबर की दुर्गंध से सांस लेना भी दूभर हो गया था। राजा समझ गया कि यह सब प्रभु की ही माया है। उन्होंने इसलिए ही स्वप्न में दर्शन देकर मुझे सावधान किया था। राजा ने तुरंत ही अपने दूतों को आदेश दिया कि उस बुढ़िया को दरबार में लेकर आएं। दूतों ने वैसा ही किया। राजा ने उस बुढ़िया को सम्मान के साथ उसकी गाय और बछड़ा लौटा दिए और उस दुष्ट पड़ोसन को दंड दिया। ऐसा करने से राजा के महल से गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने भी रविवार का व्रत करना आरंभ कर दिया और नगर में भी व्रत के महत्व का प्रचार किया। उससे उस नगर के लोग भी इस व्रत को करने लगे। इससे उनके सभी कष्ट और पीड़ाएं दूर हो गई और उस नगर पर कोई प्राकृतिक आपदा भी नहीं आती थी। सारी प्रजा सुख से जीने लगी। ओम सूर्याय नमः। अब हम प्रत्येक व्रत कथा के अंत में सुने जाने वाली लपसी तपसी की कथा सुनेंगे। लपसी और तपसी दो भाई थे। इनमें लपसी सवा सेर लापसी बनाकर भगवान को भोग लगाकर खुद खा लेता था, जबकि तपसी भगवान की तपस्या में ही लगा रहता। एक दिन दोनों में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में भगवान का बड़ा भक्त कौन है। लपसी ने कहा कि सवा सेर लापसी का भोग लगाने पर वह बड़ा भक्त है और तपसी तपस्या करने की वजह से खुद को भगवान का बड़ा सेवक मानता था। तभी वहां से गुजर रहे नारद मुनि ने उन्हें देख लिया। पूछने पर उन्होंने अपने विवाद का कारण उन्हें बताया। तब नारद जी ने कहा कि इसका फैसला वे कर देंगे। अगले दिन जब लपसी और तपसी अपनी अपनी भक्ति में लग गए तो नारद जी ने चुपके से सोने की दो भारी अंगूठियां दोनों के सामने रख दी। जब लपसी की नजर अंगूठी पर पड़ी तो उसने कोई ध्यान नहीं दिया, लेकिन तपसी ने तपस्या करते हुए चुपचाप उसे घुटनों के नीचे दबा लिया।
इसके बाद जब नारद जी वहां आए तो उन्होंने हम में से कौन बड़ा है यही प्रश्न फिर से किया, जिसे सुन नारद जी ने तपसी को खड़ा होने के लिए कहा। खड़े होते ही तपसी के नीचे दबी अंगूठी नीचे गिर गई, जिसके बाद नारद जी ने तपसी से कहा कि तपस्या करने पर भी तुम्हारे मन में चोर है, जबकि भगवान को भोग लगाकर खुद ही जीवने वाले लपसी में यह भावना नहीं है, इसलिए तुम दोनों में से लपसी बड़ा है। यह सुनकर तपसी शर्मिंदा होकर नारद जी के चरणों में गिर पड़ा और अपनी तपस्या का फल मिलने का उपाय पूछा। तब नारद जी ने कहा कि यदि कोई गायें, कुत्ते और बेसहारा जानवरों की रोटी नहीं बनाएगा, गरीबों को भोजन कर दक्षिणा नहीं देगा और दिए से दिया जलाएगा, तो उसके पुण्यों का फल तुम्हें मिलेगा। इसी तरह यदि कोई सारी कहानी सुनकर तुम्हारी कथा नहीं सुनेगा, तो उसका पुण्य फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तभी से प्रत्येक व्रत कथा के बाद लपसी तपसी की कथा अवश्य सुनी जाती है। पौष मास में सूर्य उपासना का विशेष महत्व है। आइए इसी श्रृंखला में हम सूर्य चालीसा का पाठ करते हैं। श्री रवि हरत हो घोरतम, अगिनत किरण पसारी, वंदन करूं तव चरणन में, अर्घ देऊं जलधारी। सकल सृष्टि के स्वामी हो, सचराचर के नाथ, निस्दिन होत तुमसे ही, होवत संध्या प्रभात। जय भगवान सूर्य तमहारी, जय खगेश दिनकर शुभकारी। तुम हो सृष्टि के नेत्र स्वरूपा, त्रिगुण धारी त्रैवेद स्वरूपा। तुम ही करता पालक संहारक, भुवन चतुर्दश के संचालक। सुंदर बदन चतुर्भुजधारी, रश्मि रथी तुम गगन विहारी। चक्र शंख और श्वेत कमल धर, वर मुद्रा सोहत चोटे कर। शीस मुकुट कुंडल गल माला, चारु तिलक तब भाल विशाला। सप्त अश्वरथ अति द्रुत गामी, अरुण साथी गति अविरामी। रक्त वरुण आभूषण धारक, अति प्रिय तोहि लाल पदारथ। सर्वात्मा कहे तुम्हें ऋग्वेदा, मित्र कहे तुमको सब वेदा। पंचदेवों में पूजे जाते, मन वांछित फल साधक पाते। द्वादश नाम जाप उद्धारक, रोग शोक और कष्ट निवारक। मां कुंती तब ध्यान लगायो, दानवीर सुत करण सो पायो। राजा युधिष्ठिर तब जस गायो, अक्षय पात्र वो वन में पायो। शस्त्र त्याग अर्जुन अकुरायो, बन आदित्य हृदय से पायो। विंध्याचल तब मार्ग में आयो, हाहाकार तिमिर से छायो। मुनि अगस्त्य गिरि गर्व मिटायो, निज तप बल से विंध्य नवायो। मुनि अगस्त्य तब महिमा गाई, सुमिर भय विजय रघुराई। तो हे विरोक मधुर फल जाना, मुख में लिन्ही तो हे हनुमाना। तब नंदन शनिदेव कहावे, पवन के सुत शनि तीर मिटावे। यज्ञ व्रत स्तुति तुम्हारी कीन्ही, भेंट शुक्ल यजुर्वेद की दिन्ही। सूर्यमुखी खरितर तब रूपा, कृष्ण सुदर्शन भानु स्वरूपा। नमन तो हे ओंकार स्वरूपा, नमन आत्मा और काल स्वरूपा। दिग दिगंत तब तेज प्रकाशे, उज्ज्वल रूप तुम्ही आकाशे। दस दिगपाल करत तब सुमिरन, अंजलि नित्य करत हैं अर्पण। त्रिविधि ताप हरता तुम भगवन, ज्ञान ज्योति करता तुम भगवन। सफल बनावे तब आराधना, गायत्री जप सरल है साधना। संध्या त्रिकाल करत जो कोई,
पावे कृपया सदा तब वो ही। चित्त शांति सूर्याष्टक देव, व्याधि अपाधि सब हर लेव। अष्टदल कमल यंत्र शुभकारी, पूजा उपासन तब सुखकारी। माघ मास सुद सप्तमी पावन, आरंभ हो तब शुभ व्रत पालन। भानु सप्तमी मंगलकारी, भक्ति दायिनी दोषणहारी। रविवासर जो तुमको ध्यावे, पुत्रादिक सुख वैभव पावे। पाप रूपी पर्वत के विनाशी, व्रज रूप तुम हो अविनाशी। राहु आन तब ग्रास बनावे, ग्रहण सूर्यता को लग जावे। धर्म दान तप करते हैं साधक, मिटत राहु तब पीड़ा बाधक। सूर्य देव तब कृपा कीजे, दीर्घ आयु बल बुद्धि दीजे। सूर्य उपासना कर नित ध्यावे, कुष्ठ रोग से मुक्ति पावे। दक्षिण दिशा तोरी गति जावे, दक्षिणायन वो ही कहलावे। उत्तर मार्गी तोरो रथ होवे, उत्तरायण तब वो कहलावे। मन और वचन कर्म हो पावन, संयम करता भलित आराधना। भरत दास चिंतन करत, घर दिन कर तब ध्यान। रखियो कृपया इस भक्त पे, तुम्हारी सूर्य भगवान। जय सूर्य भगवान की। अब हम मिलकर सूर्य भगवान की आरती करेंगे। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तव ध्यान। ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु, तुम श्वेत कमल धारी। तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे। कोटि किरण पसारी, तुम हो देव महान। ओम जय सूर्य भगवान। उषा काल में जब तुम उदया चले आते, सब तव दर्शन पाते। फैलाते उजियारा, जागता तव जग सारा। करें सब तव गुणगान। ओम जय सूर्य भगवान। संध्या में भुवनेश्वर, अस्ता चले जाते। गोधन तब घर आते, गोधूलि बेला में। हर घर हर आंगन में, हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान। देव धनुज नर नारी, ऋषि मुनिवर भजते। आदित्य हृदय जपते, स्तोत्र ये मंगलकारी। इसकी है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जग के आधार। महिमा तव अपरम पार, प्राणों का सिंचन करके भक्तों को अपने देते। बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान। भू
चर जलचर खेचर, सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे 10 दिग्पाल, तुम भुवनों के प्रतिपाल। तुम्हें तुम्हारी दासी, तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। जय हो दिनकर भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम जय सूर्य भगवान।